ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, किस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इरेगुलर पीरियड, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स होता क्या है कि पीरियड्स नॉर्मली जो है 28 डेज का साइकिल रहता है, प्लस माइनस 1 वीक इज नॉर्मल, उसको इरेगुलर नहीं कहा जाता। तो अगर 21 दिन से 35 दिन का साइकिल है आपका तो वो नॉर्मल है। कभी 21 दिन में आ रहा है, कभी 35 दिन में आ रहा है, तो दैट इज नॉर्मल। उसके अलावा अगर कुछ ज्यादा ही इरेक्टिक चेंजेस है उसके अलावा, तो उसको हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। मोस्ट कॉमनली सीन कंडीशंस जो रहती है, एक हाइपोथायराइडिज्म वगैरह रहता है, फिर पीसीओडी पेशेंट्स का रहता है, तीसरा पेरीमेनोपॉजल पेशेंट जिसका मेनोपॉज पास रहता है, लो AMH रहता है, ऐसे केसेस में भी इरेगुलर पीरियड्स देखा जाता है। अब ये डिलेड पीरियड ज्यादातर रहते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी जल्दी आने की या ब्लीडिंग हैवी होने की, उसको भी हम इरेगुलर ही कहेंगे। तो वो किन किन सिचुएशंस में DUB में रहता है, और जैसे कि फाइब्रॉइड इनसाइड द कैविटी अगर जा रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में भी रहता है। तो इन सब कंडीशंस को हम इरेगुलर पीरियड्स लेबल करते हैं। जिवें कि हुण तक ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगेन डायग्नोसिस बना के कि किस कारण की वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से हाइपोथायराइडिज्म के साथ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया भी देखा गया है। सो थायराइड और प्रोलैक्टिन दोनों अफेक्टेड रहते हैं। तो थायराइड और प्रोलैक्टिन, कभी कभार सिर्फ एक हार्मोन भी अफेक्टेड रहता है। तो अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड ट्रीट करके, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम है तो प्रोलैक्टिन ठीक करके हम पेशेंट्स के पीरियड्स रेगुलर कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन PCOD में हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर पेशेंट प्रेगनेंसी करना चाहता है तो प्रेगनेंसी की मेडिकेशन देके, और अगर पेशेंट प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती है और PCOD है तो उसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो PCOD करेक्ट करने में भी मदद करती हैं, अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्रीट कर सकते हैं। मेनोपॉजल पेशेंट्स में हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर पेशेंट ऑलमोस्ट पेरीमेनोपॉजल है और अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो अकॉर्डिंग टू हर रिपोर्ट हम उसको IUI IVF वगैरह के लिए काउंसिल कर सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड रिमूव करके, और DUB वगैरह रहता है तो हम TNC वगैरह करके या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट देके पेशेंट का ये इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डायग्नोज करने के लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, अपना रीजन ऑफ इरेगुलर पीरियड्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से ही दिया जाता है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी।